हाँ, सुंदर ग्राम वासी को सत्य किया जाते जगत वंदनी विश्व गुरु शिरोमणि संत कबीर साहेब के निर्गुण और सगुण भजन 24 घंटा के लिए ग्रामवासी कलई द्वारा प्रवाहित हुआ हवे। अतः सभी श्रद्धालु भक्तजन सादर आमंत्रित हवे। सुंदर ये बजरंग चौंगे लाल देह लाली लसे और धर लाल लगू वज्र देव दालो दलन जय 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 कपीसोर काबर लाक्षर हवे तो लाल देह के चौक में बजरंग बली की सुंदर कृपा से बजरंग चौक में सतगुरु कबीर साहब की सुंदर ज्ञान गंगा प्रवाहित हुआ था बहुत ही भैया है ना। आओ उसके बाद में कहा हुआ है का लाई ला अक्षर है ना। हाँ तो का ला ई बीच में चौक में मतलब भगवान के लाल देह के सुंदर चोला चढ़ाई सूर्यमन और बजरंग चौक में सुंदर भगवान के कथाला 24 घंटा के लिए आरंभ करी। अभी तो बीच में का लाई ई बीच में है ना का लाई यानी आखिरी में सब कहे जाते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सब हम ईश्वर के अंश है। ये कोई प्रमाणित कर संत शिरोमणि तुलसीदास जी है ना। अभी तो का अक्षर शुरुआत में कलाई तो का है तो कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल जसु और भौतर बिन प्रयास। ये तीनों अक्षर सम्मिलित का कहने कर्म युग इस गोस्वामी इस कलयुग समयुग आना नहीं भैया। ये युग किसे आने युग नहीं है न तो तोला ज्यादा तपस्या करे लगा न ज्यादा तोला यज्ञ होमन करे लगा। ये मस्त ऐसे युग है कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरे पाया। ऐसे सहज युग में हम आकर के हमारे चोला को उद्धार नहीं करें हजी तुम्हें मानव तन के उद्धार कैसे हुई भैया। यही बात ला मिलजुल लो कहा है ना। अभी मिलजुल करके और कब तक के मिलजुल है वही जब तक के शरीर के राहत ले भैया सक के राहत ले नियम है धन के राहत ले धर्म है। और सक सिरागे तो नियम सिरागे धन सिरागे तब धर्म सिरागे है ना। अब यही बात ल कहा था मिलना है तो जुड़ मिल लीजिए यही दम का मिला है। मूलम गुरु आज्ञा मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु को कीजिए भैया बंदगी कोटि कोटि पर
नवा गए चतुर जाने तुलाराम साहू के द्वारा सदगुरु के चरणों में कई सौ रुपया के सफल सुमन अर्पण करे हुए आशीर्वाद के रूप में भैया मन सुंदर भगवान के चरणों में मन लगे रहे और सदगुरु के सुंदर भक्ति पावे ओकर परिवार आनंद कुशल से है। बोली लखन से रामचंद्र की जय, बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। तो का कहा थे पद में भैया? कहा थी दीपक है सो घट उजियाला चेला है, दीपक है सो घट उजियाला ज्ञान गुरु का मना चेला है जाको सूझ पड़े तो मानो नहीं तो माटी का ढेला है, यही दाम का मेला है। मिलना है तो दुर्लभी है, यही दाम का मेला है। मिलना है तो दुर्लभी है, यही दाम का मेला है। मिलना है तो दुर्लभी है, यही दाम का मेला है। तो दीपक है सो घट उजियाला ज्ञान गुरु मन चेला है। दीपक बोला कथे भैया जिनकर से प्रकाश मिलते है ना। आरती गरीब निवाज साहेब गुरु की आरती है ना। हाँ तो सुंदर वो दिए जला करके भगवान की जब सदगुरु की आरती करते हैं ज्ञान आधार सुरती की बाती और ज्योत जहाँ जाए साहेब गुरु की आरती हो। तो ज्ञान की ज्योत जलावे ना तो ज्ञान की ज्योत के प्रकाश है तो हम लोग मोह के अंधकार से बाहर निकाल देते हैं। भैया तो इस प्रकार से भैया तो जाको सूझ परे सो मानुष नहीं तो माटी का ढेला है।
तोरे ने सूझ बूझ है कथा में तब तो ते मनुष्य तो सूझे बूझा नहीं है। तो जीवन में यानी आकर के कुछ कर्म नहीं करे, कुछ ध्यान नहीं करे, कुछ उपास नहीं करे, कोई यानी मानो के कुछ कर्तव्य नहीं करे। तो इस प्रकार से भैया वो जीवन है तो पशु जीवन से कोई कम नहीं है कहीं। भाई है ना, भक्ति ही न सोवई कैसे बिन पुंज पशु सब जैसे। जैसे रामचरितमानस में भक्ति के वर्णन के बारे में बताते तो भक्ति का संस्कार बताए इसकी दिया। भक्ति पक्ष सकल सुख खानी बिन सत्संग न पावन प्राणी। संतों के संग में भक्ति से प्रकट होते भैया। तो इस प्रकार से भैया सूझबूझ के साथ में तो जियत सूझ ले जियत बुझ ले जियत में मुक्ति निवासा, और जियत में सूझबूझ नहीं तो मरे में का आशा ही। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहेब ही तुम कथे भैया दीपक है सो घट उजियाला ज्ञान गुरु मन चेला है, और जाको सूझ पड़े सो मानुष नहीं तो माटी का ढेला है। सूझबूझ नहीं है तो भैया ये मानो तो पत्थर ना मानो तो देवता है, ना मानो तो पत्थर है। इस प्रकार से शास्त्र मानवे तो स्वर्ग है और नहीं मानवे तो यही नरक है। तो क्या करते हैं भैया, आपकी विचार की बात है वे यही ल कहा कि भैया बौला गाँवया नौलिए बसती, कोई सोता कोई रोता है। बौला गाँवया नौलिए बसती, कोई सोता कोई रोता है। नाजुक है भैया धर नहीं धर के एक लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। जैसे हम गांव लग धन्ना उसी प्रकार से ये संसार है कमा बसे ही की शरीर में बसे ही कहीं धर नहीं धर के एक लेखा जस बाहर तस भीतर देखा। ये अतेक नाजुक है बौला ने बिचारा कथे ने सीधा ने नाजुक कथे है ना। इसी प्रकार से ये शरीर है बिल्कुल नाजुक है कहीं यही में परमात्मा के वास है कहीं शरीर है ना नाजुक काटन नहीं सह सका तो यहाँ के अक्का सुख हुए कि एक कंकल नहीं बर्दाश्त कर सका। ऐसे नाजुक है तो बौला गाँव अनोखी बस्ती, कोई सोता कोई रोता है। ये संसार में कोई सोवत है कोई खोवत है कोई रोवत है भैया। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहेब है तुम कथे भैया कबीरा जब हम पैदा भये और जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। ये संसार में काबर रोथन भैया, ये संसार में भैया रोत ला कोनो अच्छा नहीं कहेगा। अब हंसत लेकर दुनिया अच्छा कथे हंसत मुस्कुरावत लेकर रही ना तो सुंदर पाए के मन लग जथे, गोद में बैठारे के मन लग जथे। जैसे गुरु है तो हम परम पिता परमात्मा की भक्ति ला पा करके जगत पिता के सुंदर गोद में बैठ करके आज भी गुरु है तो प्रकाशमान है भैया। उसी प्रकार से भैया ये संसार रूपी दुख सागर में आकर के जो ना सुंदर परमात्मा के भक्ति में मुस्कुरावत है और हंसत है वही तो परमात्मा है तुम प्रसन्न नहीं कही। इस प्रकार से भैया बौला गाँव अनोखी बस्ती और जो आता है कोई महंगा दुख सस्ता है, सुख है तो महंगा है कहे दुख है तो सस्ता है कहे। इस नगरी के यही है रीति जो आता सो फंसता है। ये संसार में जब कभी आए हमन भैया वो माया के जाल में हम फंस जाते हैं और कल उबारे के कारण यही हवा भगवान की भक्ति है हवे। तो यही ना कहा थे मिलजुल करके भैया बिन सत्संग न हरि कथा और राम
कृपा बिना मिले न कोई भैया। ये बिना भगवान के कृपा के बिना नहीं मिले कहीं। उमा संत समागम सम लाभ कछु और आन, अपिन हरि कृपा न पावही गावही वेद पुराण। इस प्रकार से भोलेनाथ है तो उमा भवानी लगत है। बिना परमात्मा की कृपा के बिना संत के समागम के दर्शन नहीं होना चाहिए। तो साधु संत को बंदगी की जय, पाप सभी माँ कटता है वाणी। साधु संत के बंदगी की जय, पाप सभी माँ कटता है वाणी। चाहू दिशा या कर फेरे, फंसता है यही राम का मेला है। मिलना है तो तुरा मिला लीजिए, यही राम का मेला है भाई। मिलना है तो तुरा मिला लीजिए, यही राम का मेला है। मिलना है तो जुरा मिला लीजिए, यही दाम का मेला है भाई। साधु संत को बंदगी की जाए, पाप सभी में कटता है। साधु संत के वास्तव में बंदगी करे बराज की युवा पीढ़ी लजाथेगा है ना। तो यही बात बतावा सतगुरु कबीर साहेब है ना कि साधु संत को बंदगी करके ये जब भी हमारे मानसिक तनाव है पाप है तो काटे की यह सुंदर मार्ग के भैया है ना। तो आज के सुंदर एक कथा में साधु संत को प्रणाम करना चाहिए। तो साधु कौन है कही भैया, दया गरीबी बंदगी और समता शील उपकार, इतना लक्षण साधु के और कहे कबीर विचार। सिया रामचंद्र की जय। उमा दया रहना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए, गरीबी रहना चाहिए। सतगुरु कबीर साहेब थे कि भजन न हो न अमीरी में, और मन लागे मेरे यार फकीरी में। भला बुरा सबको सुन ली जाए और कर गुजारा जरूरी में, मन लागे मेरे यार फकीरी में। इस प्रकार से भैया दया गरीबी क्यों भाव के लेकर के चलते वही साधु के प्रणाम करे से हम लोग सुंदर मानसिक तनाव से दूर हो जाते हैं। यही लग राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, और तुलसी सने शुभंग बन श्री रघुबीर बिहार। ये मन है तो परमात्मा के भक्ति में व्यवहार करते हुए राम के चर्चा में सुंदर मन लगावत हुए तुम है मंदाकिनी रूपी नदी में स्नान करके और मन के जब तक भी दोष दाप हेवे शांत कर लेते भैया। ये गंगा ला कोनो नहीं जान पावे वही जान थे भैया, ये भगवान देही जनाई की है ना। ये कथा में सुंदर मन है तो पवित्र होते, ये गंगा में मन पवित्र होते। और ये जो महानदी के सागर गंगा में हमर तन पवित्र होते। यही बात ल कही मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि चलत कहत कबीर कबीर। इस प्रकार से भैया सतगुरु कबीर साहेब थे ये भैया हो ये मन रूपी यानी सुंदर पवित्र रूपी ज्ञान के गंगा में स्नान कर लोगा, तब हम दुनिया के सुंदर शांति ला हम पा सकत हैं। ऐसे यानी सुंदर भजन के माध्यम से बतावा थे भैया। फिर का कहा थे भैया, मिलना है सो चुरा मिला लीजिए, यही दाम का मेला है जी। मिलना है सो चुरा मिला लीजिए, यही दाम का मेला है। मिला ली जय, यही दाम
अमर लोक से आया बंदे अमपुरी अब जाना है भागी। अमर लोक से आया बंदे अमपुरी अब जाना है भागी। कहे कबीर सुनो भाई साधो ऐसे लगन लगाना है, यही दाम का मेला है जी। मिलना है तो जुरा मिला लीजिए, यही दाम का मेला है भाई। मिलना है तो जुरा मिला लीजिए, यही दाम का मेला है भाई। तो भैया हमन अमर लोक से आहनगा होगा है ना। हाँ जी और चाहत तो भगवान के भक्ति करवे तो फिर अमर लोक ते जा सकत है। आओ भाई गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाणित करके बतेज भैया आओ ये बड़ा भाग हाँ पावहि सत्संगा मोह जनित सब संशय भंगा। गंगा जब तक के सत्संग के हाँ भाग में नहीं भाग लेबे हाँ जी तो हमर मोह तेन दूर नहीं हुआ नहीं और होए। मोह दूर होई तबे हम हाँ। भगवान के कथा में मन लगियो, वो कथा में स्नान कर पावो। हाँ तो बड़ा भाग्य से स्तन हम मिले हो भैया हाँ भैया जेकर से गंगा में स्नान करे से हमर मोह जब तक के दूर नहीं हुई हाँ। तो भगवान के कथा में मन नहीं लागे। नहीं लगे यही बात लग थे कि हाँ। संगीत सुने से ज्ञान नहीं मिलता हाँ और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। हाँ लोग इसलिए प्रेम करते कि अपने लायक इंसान नहीं मिलता। मिलता तो भैया हाँ। अपने लायक के इंसान बने बुनाए नहीं मिला वाला बने न पड़ते हैं। हाँ भाई कावर जैसे जैसे सियान मन के थे न हाँ। यानी पानी गिरी तैसे तैसे छाता लवोड़ ले मेरे बेटा आओ कहां तोर छाता है तो रक्षा लग कर ली। हाँ जी। उसी प्रकार से जैसे जैसे संगत मिली हाँ। वैसे वैसे ने सत्संग के लाभ ले लेवे कही आओ भाई तभी तोर कल्याण हो ही हाँ। और तोर जैसे दुनिया में पहुंच भी तो मिलना कठिन है कही। हाँ जी इस प्रकार से भैया हाँ। साधु कुकमल भरत जी ने बताया कि इसे तात भरत तुम सब विधि साधु और रामचरण प्रेम अगाधो। हाँ इस प्रकार से भरत जिला रामचरितमानस में साधु के पद की प्राप्ति हुए हवा हाँ जी है ना। हाँ। तो ऐसे यानी वंदनी ला भक्ति ला हाँ। सुंदर प्रणाम करे से हाँ जी। हमारे यानी सहज में यानी मानव तन ला प्राप्ति ला स्वर्ग जाए के मौका मिल जही। हाँ। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा हाँ। और पाई न जही परलोक समारा। समारा। जब तक के हम साधना नहीं करो भक्ति नहीं करो भगवान के हाँ। तब तक के हमला हाँ। मोक्ष के प्राप्ति नहीं नहीं हुए। हुए। बड़ा भाग मानो तन पावा हाँ। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ग्रंथ गावा। गावा। सब ग्रंथ के कहना है भैया हाँ। कि बड़ा भाग्य से कल ला पाहन की के। हाँ भाई तो यही ला कहा था भैया हाँ। ये भाग्य ला हाँ। आज सहरा लाओ हाँ और जी। प्रभु के गुण लगा लो गा लो। और ये जीवन सफल बना लो। बना लो इस प्रकार से भैया हाँ। जैसे किसान मन खेती करतेगा हाँ, होगा। है ना हाँ। करगा बदौरी ला नींद करके सुंदर ने भोगा ही धान हकी के हाँ। और सुंदर उला निंदाई कोड़े ला करते खातू कचरा ला देते तभी तो उपज ज्यादा होतेगा। हाँ जी तो यही खेती ला कहीस हाँ ये राम नाम की खेती है भैया। आओ तुलसीदास यजब नगर यह निर्मल खेती की हाँ। और राम नाम के भी जहाँ बो की अमृत वर्षा की हाँ। ये सुंदर अमृत रूपी वर्षला हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामायण गंगा बहा दिया और भव सागर उतरने का सुंदर नौका बना दिया। तो इस कथा में भैया हाँ। सुंदर इन्हें का कहा था वह कहा कहा दीदी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी मना माने तल करले किसानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी मना माने तल करले किसानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी यहाँ बरसात है हमारी तबानी यहाँ बरसात है हमारी तबानी भारी मना माने तय कर ले किसानी यहाँ बरसात है हमारी
पूरब दिशा ले उठी बदरिया रिम झिम बरस पानी भारी। जय हो। पूरब दिशा ले उठी बदरिया रिम झिम बरस पानी भारी। चतुर नर मुहि पारे संवारे भाग न जावे पानी बरसाते अमृत बानी मना माने तय कर ले किसानी बरसाते अमृत बानी भारी। मना माने तय कर ले किसानी बरसाते अमृत बानी भारी। पूरब दिशा से भैया उठी बदरिया रिमझिम बरसे पानी की। पूर्व के भाग से भैया हम है ये मानो तन लपाए हम भैया है ना। जी। और पा करके मायम भुला गए भाई। तो पूरब दिशा ले उठी बदरिया रिमझिम बरसाए पानी है ना। ये ज्ञान रूपी पानी तो बरसत हवा के भाई। और जेकर हृदय में भीग के ना तेना गदगद हो जाते जी। और जिन्हें नहीं भीगिस ना तिन्हा काय न काएगा है ना। उसी प्रकार से भैया आज के श्रोता है तो आर्गन प्रेड है और सुंदर बेंजो के मधुर बांसुरी के स्वर में जी संगीत के लय में और शैली के माध्यम से भैया और सुंदर श्रोता है तो आनंद लेते हैं। मगर ये है काया खंड के हृदय के बात है भैया। तय कत्तो जीवन भर सुनत जावे है ना। ये लकेगी पेट भर रसगुल्ला ला खा लेबे ना तो वह खाते भर के आनंद नहीं आवे। और जौन हमला जिसे भात ला खा ले है ना तो बेरा खुवक ले कमावे ना तब हो ना तुला भूख नहीं लागेल मगर रसगुल्ला भल्ला खा के जा आधा घंटा के बाद फुल फुल ले पच जही और भूख इतने फिर आए लखन लगी। भाई। तो ये कौन से भूखे भक्ति रूपी भूखे परमात्मा के ठोस नाम में है ना जी। तो ये ठोस नाम ला सार तत्व ला संत मनहा निचो करके रस बना करके और सुंदर इला तुरंत कराते भैया भजन ने भजा करके बताते और ठोक पैसा ला कहाँ पावेगा। जब भाई तो घरे से 100 रुपया लेना है तो ले 1 रुपया के तो दुकानदार कहाँ चिल्हर लेती हो नहीं देगा है ना। उसी प्रकार से सुंदर भजन ला भजा करके वो ला बताए थे वह सुलभ मार्ग में है ना। और ये सुलभ मार्ग ऐसे सहज मार्ग है जिला सुन करके समझ करके ये तन के काया है तन उज्जवल हो जाए कहीं। भाई। और यही रामचरित्र मानस में भी बते भैया निर्मल मन सोई मोहि पावा छल छिद्र निकट नहीं आवा है ना। मन है तब पवित्र हो जाही तब तो राम के कथा में मन लाग ही कहीं भाई। है ना। और छल छिद्र नहीं तो अगर तीर में नहीं उधर कहीं। तो इस प्रकार से भैया पूर्व के भाग से हमें मानव तल्ला पाए और मानव तल्ला पा करके हम भगवान के भक्ति नहीं करबो तो भगवान के भक्ति के आधार पे हम पुनः जन्म में मानव की कहाँ पाबो। फिर नवराशि में जा करके छेरी पटरू हाथी जन्म लेके 84 खान में पढ़ करके भोग करके न जाने कब कोनो तन मिली जकर कोई ठिकाना नहीं है भाई। यही बात लगा थे भैया सूरती नीरती के पहला पानी खेत जोताए नीरा बानी सूरती नीरती के पहला पानी खेत जोताए नीरा बानी तुम के डूबिला बाहर निकालो बरसाते हमारी तबानी मना माने तय कर ले किसानी बरसाते हमारी तबानी भानी मना माने तय कर ले किसानी बरसाते हमारी तबानी भानी।
भैया हाँ सुरती और नृत्य के हाँ जी हमारे ये दुठन बैला है तो बधाए है। बधाई भाई अच्छा सुरती रही तो भगवान के भक्ति में मन लागी हाँ जी है ना हाँ। और अच्छा नीति रही तो काम करे के नियत है तो ना हाँ आपका धन लपना लो तो बेटा मन बर नाती मन बर काम है के हाँ। नीति धर्म से धन ला एकत्रित करवे हाँ भाई है ना हाँ जी तो यही बात ल बतावा थे सुरती नृत्य दुठन बैला है हाँ। और वही बैला ना सुरती ला अगर कोनो भगवान में लगा दे तब हाँ ये जीवन धन्य हो जाए भैया हाँ भाई है ना हाँ जी तो ये मानो तन कहिस भैया हे मानो हाँ तेरे गुण बड़ा मास न आवे काम कहिस हाँ भाई अब हाड़ा न होते भरन त्वचा न बाजे बाज कहिस हाँ। हे मानो हाँ। तोर गुण भरहा हाँ। एकदम श्रेष्ठ सार है जी सब योनि से हाँ। बिल्कुल ने एक नंबर में ही कहिस हाँ भाई तय सुरती अच्छा लगा लेबे हाँ। तो जीवन में मुक्ति ला पा लेबे आ जावे अबे जीवन में अगर सुरती भगवान में नहीं लगावे हाँ तो फिर 84 योनि में हाँ खान में पड़ जावे कहीं से हाँ भाई अब का करना है भैया अपन हाथ में ही कहीं से हाँ जी फिर का कहा थे भैया का कहा दुग्धा थे? की बिल बाहर निकाल दे कहीं से। अच्छा ये तन में दुग्धा आ जाएगा वास्तव में मैं भजन गावत हूँ हाँ तो मोर जीवन के कल्याण हुई कि नहीं हुई अच्छा ये दुग्धा जब तक के दूर नहीं हुई तब तक के हम लोग मोक्ष की प्राप्ति हुई कि तो नहीं हुई हाँ भाई काबर हाँ हमार तन में जब तक के दुग्धा दूर नहीं हुई ना हाँ। तब तक के शरणागम के लाभ नहीं मिला और संत के दर्शन नहीं हुआ संत के हृदय में ही भगवान के वास है कि नहीं हाँ और भगवान के दर्शन करना है तो संत के दर्शन कर ले के लिए है ना तो यही ना कहा था वे हाँ सुंदर भगवान के दर्शन ला करे बार दुग्धा लते दूर कर दे कहिस हाँ जी गाँव वाला भैया भजन हमन कहिस हाँ अमर कथा ला सुनिस हाँ तो अमर कथा ला सुना सुना नींद पर के माता पार्वती के हाँ भाई है ना हाँ जी तो माता पार्वती तो ना पूर्ण रूप से अमर कथा ला नहीं सुन पाई हाँ जी और सती रूप में वाला दुग्धा हो गई एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही पाही कुंभज ऋषि के पास में जा करके भगवान के कथा ला सुने पर भोलेनाथ और सती जाते ना हाँ तो जाते तो उठ करके हाँ जो व्यास में बैठे रहते कुंभज ऋषि ते भोलेनाथ और गुरुदेव आगे के प्रणाम ल करते करतेगा तो सती ला भ्रम हो जाते दुख हाँ। हो जाते हाँ जिन हमार भोलेनाथ हमर कथा रची महेश निज मानस राखा जिन कथा ला रचे तेला कथा सार हम मोला मोरे ने स्वामी के चरण ला छुओ के प्रणाम करे लावत थे हाँ ते कैसन कथा कही हो ऐसे न भ्रम हो जाता हाँ भगवान नर लीला करत थे दोनों मेरे भ्रम हो जाते हाँ जी हाँ एक मानव के प्रणाम करिस हाँ रातों कर परीक्षा ली हम हाँ। यही भ्रम ला ने दूर करे बर हाँ ये संत समागम में हाँ। भय न दूर करे बर हाँ ये ला सुंदर ने दूर करी तो उन्हें भगवान की कथा ला समझ में पाही पाही। और ओकरे जीवन है तो ना धन्य हो जाएगी हाँ भाई फिर का कहा थे भैया क्या कहा थी जी सत सुकृत रखावारे हावै नहीं होवे धान के चोरी सत सुकृत रखावारे गहावै नहीं होवे धान के चोरी लूए मिंज के घर जा बयावे हो गए पूरी किसानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी मना माने तय कर दे किसानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी मना माने तय कर ले किसानी यहाँ बरसा थे हमारी तबानी सत और सुकृत है तो नरखवार है कि हिसगा हाँ, अगर धान के चोरी नहीं हुआ नहीं हुआ है। मीरा भाई भी इस भजन में भैया आओ। पायो जी मैं राम रतन धन पायो पायो है ना हाँ, तो राम रतन धन ला पा करके हाँ। और सुंदर अपन जीवन ला धन्य बनाई हाँ जी ओकर धन ला कोनो आज तक कोनो नहीं चोराए भैया आओ। है ओकर भजन ला लाखों यानी संत मन गा करके अपन जीवन ला धन्य बनावत है हाँ जी है ना हाँ वेद शास्त्र रचे संत मन हा हाँ। गोस्वामी तुलसीदास के रामायण पढ़ के कतो कल्याण के मार्ग ल पावत है भैया आओ यही बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी एक और सुंदर ढंग से विस्तार से बताएगी हाँ का कहिस
कर्म वचन मोर गति और भजन कर ही निष्काम और तिनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। है ना, भगवान का कर हृदय में वास रखे। कर्म वचन मोर गति भजन कर ही निष्काम है। तो मन और कर्म वचन से है ना, जिन भगवान के भक्ति लेकर ही है ना, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति पाओ इन बिन प्रयास और जे यह कथा निरंतर सुन ही मान ही विश्वास। जेकर हृदय में विश्वास रही निरंतर भगवान के कथा ल सुन ही तो उन्हें सहज में वह पार हो जाए कहीं भैया। ठीक है ना। तब ये पूरा किसानी कैसे में होई कहीं है ना, सत सुकृत होकर रखवारी हवा है ना। और लू मीच के जब वो घर वापस आ जाही तब ओकर पूरा किसानी हो जाही कहीं। तो भैया ये सूर्य नारायण है वो थे तन बुरा थे ना वो हमार पूरा किसानी कब हो ही जब हम बाल अवस्था में जिसे रहे और इसने हम चौथापन में बाल अवस्था में आ गए। हमने सब कुछ ला जैसे कुछ नहीं जानते रहे बाल अवस्था में है ना। जिसने दाई दादा गुरु मन कहा है तो इसने बात मान लेवन और कोई प्रकार को हम अहंकार न रही और जन ला हमें अच्छा लगे विद्या प्राप्ति करके और सुंदर वाला ज्ञान ला पा लेवन और मैं आनंदमय जीवन जीवन। उसी प्रकार से हम अगर कोनो चौथापन हम कोनो आगे तो हमारे जीवन की पूर्ण किसानी होगी भैया है ना। जिसे सूर्य नारायण के उदय के समय और बुढ़े के समय संभाव रखे तो इसने जीवन के समय बाल अवस्था और बुढ़ापा अवस्था को संभाव हो गए तो हमारे पूरा जीवन की कहानी किसानी होगी। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ही तो न भैया ये जीवन की खेती के बारे में बतावा था भाई। फिर क्या कहा थी भैया, पांच सखी मिला करे रसोई भोजन करे होने ज्ञानी पांच सखी मिला कर रसोई भोजन करे होने ज्ञानी कहे कबीर सुनो भाई साधो करथे के जन सियानी बरसाते हमारी तबानी मना माने तय कर ले किसानी यहाँ बरसाते हमारी तबानी मना माने तय कर ले किसानी यहाँ बरसाते हमारी तबानी ये पांच सखी है तो उन्हना भोजन बनाते तो का के भोजन बनाते भैया का के भाई ये सुंदर ने पांच सखी है तो सुंदर भजन के भोजन बनाते जेला ऋषि मुनि ज्ञानी मन हम पान करते जेकर पास में ऋष नहीं रहा है मुंड अच्छा रथे विचार अच्छा रथे जे वो भोजन प्राप्त करते भैया। ये तन के लिए हम भोजन बने भोजन करते मगर ये परमात्मा के वास के लिए जब बैठे आत्मा चिल्लावत हवा है ना। एक राम घट में बोला एक राम दशरथ घर डोला एक राम जगत अधारा एक राम जग से निहारा। ये आत्मा राम के लिए ये पांच सखी है तो भजन के सुंदर भोजन बना करके एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के आज तुलसी चर्चा राम की कटे आज हम एक मिनट के साधना नहीं कर पावन ये अपन चीज मन एक आग्रह नहीं कर पावन हमारे आत्मा है जो बैठे परमात्मा रूप में हम भोजन नहीं दे पावन एक स्थिति भूख में वो चलाए मार रहे थे आने ताने दे करके बोला मन ला चंचलता करके बोला मन कैसे मार है कि मनावत रखन अगर वो मन है तो कामा भूखा है भैया वो भाव ईश्वर के अंश में विराजमान है। जब तक कि ईश्वर के भजन नहीं करी तब तक अगर मन शांति नहीं हुआ मन ला शांति करे बर भैया आजकल मंदिर जाथन करते है आजकल के लंबा वाला मंदिर तो सब जाना है ना समझने वाला इशारा काफी तो वही मन ला मनाए बर भैया हम एक घड़ी परमात्मा की स्थायी रूप से बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। यही लगो स्वामी तुलसीदास जी के थे भैया बारी मथे घृत होते है सिकता से बरुते और बिन हरि भजन का भाव तर ये या सिद्धांत अपने भैया तो ये
बारी मथे से घी निकल जी कहीं तो वास्तव में भैया पानी में मत करके देखी तो करंट निकल गए। आज करंट में कते हम लोग सुविधा मिलत हवा है और रेत ला मथिन के सुंदर सन मैंने पालिश हुई पत्थर बना और महल बना के उपयोग में रीति काम आ गए। इस प्रकार से भैया मगर ये सिद्धांत अपील करके कही कि बिना भगवान के भक्ति के बिना ये भवसागर लेकर जब वो कही तो कही वो प्राणी ला असंभव है कही भैया बिना भगवान की भक्ति के बिना भवसागर ले पार नहीं हो सका है। ऐसे अनेक कहत हवे भैया तो भजन बिना राम के गा भजन बिना राम के कायक नहीं होएगा वो बात भजन बिना राम के ढोलक नहीं होएगा वो बात भजन बिना राम के भजन बिना राम के भजन बिना राम के ये कायक नहीं होएगा भजन बिना राम के ये ढोलक नहीं होएगा वो बात भजन बिना राम के नदिया में भागे जीता है सरवर में भागेगा सरवर में भागे भागेगा सरवर में भागे मंगर खड़े हैं मुहा पार भजन बिना राम के नायक नहीं होएगा उबार भजन बिना राम के तो भैया आओ ये जीव है तो नहा जब जलचर योनि में जब आही ना तो नदिया में भागी सरवर में भागी तो मंगर है तो नमूला फारे खड़े हो कैसे कर भी भजन के बिना चूल्हा के उद्धार नहीं हुआ है ना। तो ऐसे अनेक जीव है तो ना भटकत भटकत भैया कहाँ जात हवा जंगल में भागे जीता है पर्वत में भागेगा पर्वत में भागे पर्वत में भागेगा पर्वत में भागे भगवा खड़े हैं मुहा पार भजन बिना राम के कर देता है कौने गाऊ पार भजन बिना राम के ढोलक नहीं होएगा वो भजन बिना राम के तो भैया तहाँ जंगल में भागे काबर पशु पशु योनियों में आवे चिड़ै चुनमुन ना तो जंगल के तरफ भागवे और जंगल में पर्वत दहर भागेल धरवे काबर तो नाना प्रकार के काल है तुम सताही तो तोर जीव बचाए पहाड़ के खो में तहाँ लुकायल धरवे तब होले बचने वाला नहीं है भैया है। तो बघवा खड़े है मुहा फार भजन बिना राम के हाँ हमार माता सुखवंती की तरफ से सदगुरु के चरणों में 50 रुपए की श्रद्धा सुमन अर्पण करी सो माता सुंदर भक्ति प्रदान करे और उगर कुटुंब कबीर सुंदर सुखमय जीवन रहे। ऐसे यानी सदगुरु से हम विनती करत हन कि माँ आपके सुंदर छत्र छाया में आपकी सुंदर भक्ति है तो लहरावत रहा है और तो कुटुंब परिवार सुंदर सुखमय रहा है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।